वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज जीडी का 16 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करा रही हूँ। ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग का ही। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जा सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के बीच जो लोग जीडी का तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस चैनल से और भी लोग जुड़ पाएँ। ठीक है, तो और आप लोग सिर्फ रीजनिंग और मैथ प्रीवियस ईयर का ही सोल्व कीजिए, आपका अधिकतम क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा एग्जाम हॉल में। बाकी बच गया हिंदी और जीके, उसके लिए हम टेलीग्राम चैनल पे डाल ही रहे हैं पीडीएफ, उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर वृत्त है जिसे सब्जी कह रहा है और त्रिभुज को जड़ों से निरूपित कर रहा है। यहाँ पर लिख दीजिए पहले, वृत्त है जिसे सब्जी बोल रहा है, एस कर देते हैं शॉर्ट में। फिर त्रिभुज को बोल रहा है जड़ें, जे कर देते हैं। फिर आगे देखिए वर्ग को कठोर कह रहा है, यानी कि इसे के कर देते हैं। ठीक है, आयत को गर्मियों को निरूपित करता है, यानी कि आयत हो गया, इसे जी कर दीजिए, गर्मी है तो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती है। तो कठोर यानी कि ये जो वर्ग है इसमें नहीं आना चाहिए वो फिगर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जो जिसमें ये एस, वृत्त, त्रिभुज और आयत शामिल है। तो ऐसा ये जगह है जहाँ पे तीनों शामिल है। देख लिए डी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों बोल रहा है यहाँ पे ना, जड़ भी होना चाहिए, सब्जी भी होना चाहिए और गर्मी भी होनी चाहिए। तो बी ऐसा जगह था जहाँ पे तीनों समाहित था, लेकिन के नहीं था, यानी वर्ग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से वही संबंध है जो दूसरी पद पहली से, यानी कि ब्लॉक और इसमें जो रिलेशन है वही मार्जिन में और इसमें होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आमने सामने लिख दीजिए लेटर्स को, और तो पता चल जाएगा कि किस तरह से किया है। ठीक है, जैसे कि BLOCK को लिखा है LPPK और C, हमें लिखना है मार्जिन का MARGI और N। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कीजिए कि किस तरह से किया है। तो ऐसे भी कर रहा है, LB इस तरह से देख रहे हैं कि हो रहा है, K और C इस तरह से, और OP। तो क्या यही तरीका इसमें लगा है वो चेक करते हैं, ये यहाँ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 लेटर्स हैं और इसमें 5 लेटर्स हैं, तो इसमें तिरछे हो गया, लेकिन 6 लेटर में होगा नहीं होगा, तो यानी कि ये तरीका नहीं लगेगा। दूसरा चेक करते हैं, नंबर डाल दीजिए, साफ पता चलेगा। जैसे 2 हुए, 2 12 और इसका 15, 3 11 और इसका भी 11 होगा, सॉरी 12 होगा, 12 2 16 11 और 3। अब देखिए साफ पता चल जाएगा कि किस तरह से किया। जो यहाँ पर देख रहे हैं 2 से तिरछे ले लीजिए, आमने सामने लेंगे तो नहीं हो रहा है कुछ भी। यहाँ पर O के P हुआ है लेकिन बाकी सब सेम नहीं लग रहा है। चाहे कर भी सकते हैं सेम, जैसे कि माइनस यहाँ पे 10 हुआ है, यहाँ पे प्लस 10 हुआ है, यहाँ पे प्लस 1 हुआ है, यहाँ पर माइनस प्लस, सॉरी ये भी तरीका नहीं लगा हुआ है। आमने सामने तिरछे देख लीजिए, तिरछे साफ पता चल रहा है। B से C हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं B से C, फिर 12 से 11, O से P, C से 2 और 11 से 12। तो यानी कि पहले +1 किया फिर -1 किया, यहाँ पर +1 किया तो 3 हुआ, और -1 फिर +1 फिर माइनस फिर +1। तो वैसे ही इसमें करते हैं, पहले +1 करेंगे तो M से यहाँ क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है, और A से पहले क्या आ जाएगा, Z, तो यहाँ पर Z होना चाहिए।
फिर आर के बाद क्या आ जाएगा, एस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आएगा, एफ के जी होता है, और आई के बाद जे होगा, और एम से पहले, एन से पहले एम होगा, यानी कि एम जे एफ एस जेड और एन। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, इस तरह से ओ है, बी है और एच क्यू एच एल है। इसे चेक करना पड़ेगा, लेकिन आंसर यही आएगा। अगर आमने सामने जैसे इसमें किया था बी से एल -10 किया, तो हम ऐसे करते हैं, अगर एम में -10 करते हैं सामने, तो क्या आ जाएगा, 13 में 10 करेंगे, -3 आना चाहिए, यानी कि सी भी नहीं, शुरू में है, ओ है। इसमें मिस्टेक हुआ है, कोई ऑप्शन गलत लिखा हुआ होगा, किसी और का डाल दिया गया होगा ऐसे, लेकिन आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे कौन सा नंबर संख्या आएगा। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या रहती है उसे दो छोटी संख्या से लाना होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 लाइन है, इधर है, सामने से भी लाइन है, तो कोई भी तरीके से सोल्व हो सकता है, 13, 26, 39 या फिर 13, 30, 17। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बीच में 30 है, 42 है और क्वेश्चन मार्क्स है, तो जो लाइन में क्वेश्चन मार्क्स रहता है उसी टाइप से सोल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ बड़ी संख्या 30 है, तो हमें 13 और 17 से कैसे भी करके, कोई नियम लगा के, कैसे भी नहीं, नियम लगा करके 30 लाना है। ठीक है, तो अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 7, 3, 10, 30 आ रहा है, यानी कि ये दोनों को प्लस किया है, 13 और 17 को। तो वैसे ही 26 और 16 को प्लस करेंगे तो 6, 6, 12, 42 आ रहा है, इसे भी प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9, 5, 14 और 3, 2, 5, 54 आ गया, यानी आंसर 8 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक कागज़ का टुकड़ा है, उसे फोल्ड करके कटिंग किया है और पूछ रहा है कि ओपन करने पर किस तरह से शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 4 बार फोल्ड किया, पहले इधर से, फिर आमने सामने किया है। ठीक है, तो ये जब खुलेगा तो ये फिगर जो इस तरह से है बना हुआ, और इस तरह से ये खुलेगा तो इस तरह से इधर आ जाएगा। पहले इधर देख लीजिए, यहाँ से ही इधर की ओर जाएगा यहाँ पे, और ये जो बिंदु है ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए पहले, इससे अगर पता चल जाता है तो आंसर यही डाल देंगे। और भी इस तरह से हो जाएगा, इधर इधर दोनों तरफ, यहाँ पे बिंदु और इधर यहाँ पर बिंदु है, इस तरह से। तो इस तरह से किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में है बट यहाँ पर बिंदु छोड़ दिया है तो ये नहीं होगा, सेकेंड में तो ये लाइन छोड़ा हुआ है, इसे भी हटा दीजिए, थर्ड ऑप्शन में सेम है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले चेक कीजिए कि फिगर किस तरह से घूम रहा है या फिर किस तरह से चेंजिंग हो रहा है। फर्स्ट फिगर में देखिए, फर्स्ट वाले बॉक्स में यहाँ पर एक लाइन है। ठीक है, अगले बॉक्स जैसी गया उसमें 2 लाइन हो गया, और भी जगह चेंज कर लिया, यानी कि क्लॉकवाइज एक अलग इस लाइन पे आ गया, फिर अगला क्लॉकवाइज घुमा तो इस लाइन पे आ गया। ठीक है, तो अगली बार इस लाइन पर आ जाना चाहिए, और लाइन भी नंबर बढ़ रहा है, इसमें 1 था, इसमें 2 हो गया, इस वाले बॉक्स में 3, तो इसमें 4 होना चाहिए। इसमें 4 लाइन होना चाहिए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और 4 लाइन तो सभी में है, और ऊपर में रहना चाहिए, तो इसमें नहीं है ऊपर में और इसमें नहीं, इसे दोनों को हटा दीजिए। अब बच गया ये बॉक्स वाला फिगर किस तरह से रोटेट हो रहा है।
यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में देखिए इस कोने में था, अगले बॉक्स में जब गया इस कोने में चला गया, फिर अगले बॉक्स में इस कोने पर, फिर अगला बॉक्स में कहाँ इस कोने पर आना चाहिए यहाँ पे, यानी कि इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ पे वो बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और इसका कलर जो किया हुआ है वो भी रोटेट हो रहा है इस लाइन से, यहाँ पर था पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण हो गया, फिर इस बार क्या हो जाएगा, पश्चिम में हो जाना चाहिए कलर इस साइड। तो इस साइड में कौन ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, बाकी ये भी तो नहीं होगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 मित्र PQRS और T दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। एक लाइन ले लीजिए और उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा यानी कि नीचे की ओर मुँह करके कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग। ठीक है, तो अभी लाइन नहीं खींचेंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, Q जो है मध्य में स्थान पे बैठा है। ठीक है, तो अब लाइन खींच लीजिए, कितना हो गया, 5 है, तो 1 2 3 4 और 1 5। अब बोल रहा है कि Q जो है मध्य में बैठा है, Q यानी यहाँ बैठा है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, P पश्चिम सिरे पर बैठा है, तो पश्चिम किधर होता है, इस साइड होता है, तो यहाँ पर P हो गया। आगे क्या कर रहा है, T और R Q के एक ही ओर बैठे हैं, तो अभी तो नहीं बैठा सकते क्योंकि T और R जो है Q के एक साइड बैठे हैं, यानी कि T और R है जो Q के एक साइड बैठे हैं, या तो इधर, क्योंकि या तो इधर पूर्व साइड बैठे या फिर इधर। तो यहाँ पर 2 को बैठाने की बात कर रहा है Q, T और R को, तो जब भी बैठेगा इधर, क्योंकि दो स्थान खाली इस साइड है, ये तो यानी कि इधर होगा। अभी नहीं बैठाएंगे, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। तो आगे देखते हैं, P और R के बीच 2 लोग बैठे हैं, P और R के बीच, यानी कि R यहाँ हो गया, तभी तो 2 लोग बैठेंगे, एक यहाँ पे एक Q। अब यहाँ पर बोला था कि T और R एक साइड हैं, तो T यहाँ हो गया। अब बच गया जो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कौन आ जाएगा, यस। अब क्वेश्चन चेक कर लीजिए कि क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, Q और P के बीच में कौन बैठा है, Q और P के बीच में कौन बैठा है, S बैठा है, S हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कथन एंड निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन में क्या कह रहा है, सभी नीले सफ़ेद हैं, सभी नीला है जो सफ़ेद के अंदर है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, सभी कुछ सफ़ेद जो हैं स्लेटी हैं, सफ़ेद का कुछ हिस्सा स्लेटी के अंदर है, ऐसे लिख देते हैं स्लेटी को। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष में, सभी स्लेटी सफ़ेद हैं, क्या सभी स्लेटी सफ़ेद के अंदर है, कुछ हिस्सा है लेकिन सारा नहीं है, तो ये गलत हो गया। आगे क्या कह रहा है, सभी स्लेटी नीले हैं, सभी जो स्लेटी है वो नीले कह रहा है, तो नीले तो बीच में है, ये बाहर है, ये कहाँ से मिलेगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत है, दोनों निष्कर्ष पालन नहीं कर रहा है कथन का। ठीक है, तो दोनों गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भुवनेश्वर है उड़ीसा है, यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही इसमें होगा। ठीक है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल होती है, तो आइजोल किसका कैपिटल होता है, ऑप्शन से चेक कीजिए, मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। तो मिजोरम कब होता है इसका, यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, मिजोरम का कैपिटल आइजोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है, ARROW को लिखा है FOOAC। ठीक है, और इसे लिखा है इस तरह से, तो इसका पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि A से जैसे कि नंबरिंग होता है
अल्फ़ाबेट लेटर जो होते हैं उस टाइप से किया है चेंजिंग, या फिर कोड डाला है चाइनीज कोड। ठीक है, चाइनीज कोड मतलब कि अलग से कोड होता है। तो यहाँ पर देखिए ए से एफ हुआ है, डबल आर है उसको ओ लिखा है। तो इन दोनों को मिलाएंगे, ये जो लिखा हुआ है इसे और इसे जो लेटर्स हैं उसे, तो उससे पता चल जाएगा कि क्या चाइनीज है या फिर लेटर से कोड किया है। ठीक है, आर दोनों में कॉमन है, तो आर के सामने ओ है, यहाँ पर भी देखिए आर के सामने ओ है, यानी कि यहाँ पर चाइनीज कोड दिया है। तो इसी तरह से हम इसमें बैठाएंगे डालेंगे इसमें। एम का कोड यहाँ पर आर है तो आर कर देंगे, आर हो गया। फिर ओ का कोड यहाँ पर देखिए ओ है, तो ओ का कोड ओ के सामने क्या है, एस है, तो एस हो जाएगा। फिर डब्लू है, डब्लू के सामने कौन सा है, लेटर्स ई है, तो ई हो जाएगा। फिर ई है, ई के सामने कौन सा लेटर है, एच है, तो यहाँ पर एच लिख दीजिए। फिर आर का लेटर के सामने कौन सा है, ओ है, तो हो जाएगा। यानी कि इस तरह से इसका कोड होगा RSEHO। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप देख लीजिएगा पहले कि चाइनीज कोड है। चाइनीज कोड पता करने के लिए आपको 2 दिया हुआ रहेगा, जैसे कि फर्स्ट कोड ये दिया था, सेकेंड कोड ये था, तो उससे कॉमन था, उसे मिला करके देख लिए कि सेम अगर रहता तो चाइनीज कोड है, और नहीं है तो फिर लेटर से कोड चेंज किया है नंबर, जैसे +2 +3 करके उस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड में जो रिलेशन होगा वही थर्ड और फोर्थ में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 31 से 90 लाना है। ठीक है, तो अगर हम 31 में -1 करें तो 30 आ रहा है, 30 से डिवाइड करेंगे 19 3 बार में, यानी कि 30 में 3 गुना कर रहे हैं। अगर इसमें ऐसे करते हैं तो 42 आ गया। 42 में अगर 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुना 6 4 3 12। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 125 है, 126 नहीं है, यानी कि ये तरीका से नहीं बन रहा है। दूसरा देखते हैं, अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं 90 और 31 को, तो कितना आ जाएगा, 121। इसका भी मान 121 आना चाहिए, यानी कि 121 अगर इसमें 43 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ये भी नहीं हो रहा है। ये दोनों का डिफरेंट लेके देखते हैं। 90 में अगर 31 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 9 1 10 5 3 8 59। ठीक है, और इसमें 59 अगर जोड़ देते हैं 43 में तो कितना आ जाएगा, 9 3 12 5 4 9 1 10, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे 102 आना चाहिए। ऑप्शन चेक कीजिए, 102 ये सेकेंड ऑप्शन में, यानी कि इसी तरह से बना था। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट था जो 59 आया, और इसका भी डिफरेंट 59 किए तो आंसर आ गया। किसी में होता है कि इससे डिवाइड हो जाता है 31 से 90, जो अलग संख्या रहता, तो या फिर दोनों का डिफरेंट सेम होना चाहिए, या फिर दोनों को जोड़ दें तो वो भी सेम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है, लेटर सीरीज है, और ब्लैंक का स्थान जहाँ पर है वहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो सारे को देख लीजिए कितने लेटर्स हैं। यहाँ पे पहले देखिए C और 2 और X, सिर्फ इतने ही लेटर हैं, और इतने ही लेटर में हमें फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ गिन लीजिए, इसे काउंट कर लीजिए कितने लेटर्स हैं, 4 4 4 8 8 4 12 12 4 16 2 18 18 है। तो इसको हम कंबाइन कितने में कर सकते हैं, या तो 6 या 3 या 6 में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए C2 और X है, C2 और X, तो यहाँ पर देखिए C2 अगला क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पर X भर दिए, फिर X2C है, और फिर से स्टार्ट हुआ है C2X, तो यानी कि हो रहा है C2X फिर X2C,
यानी कि 6 का कंबाइन करके बना रहा है। तो 6 तक ले करके सबको रिवाइज कर दीजिए। C2x, फिर x2c तक आ गया यहाँ तक, फिर आगे फिर C2x है, फिर x2c हो जाना चाहिए, फिर C2x x2c हो जाएगा। यानी कि क्या भरा गया, x2c x2। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा है। इस तरह से 4th ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले देख लीजिए कितने लेटर्स हैं और उसे काउंट करके और कंबाइन करके उसे बना सकते हैं, या फिर जैसे लिखा हुआ रहता है उसे देख देख के भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लगे वैसा कीजिए। ठीक, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। जब किसी संख्या, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को उसके 5 गुणज और उसके वर्ग को जोड़ा जाता है तो तीनों संख्याओं का योग 91 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। हम संख्या को x मान लेते हैं, जैसे कि x संख्या था, उसके बाद क्या कहा, उसके 5 गुना यानी कि 5 गुना, इसे 5x कर देते हैं, संख्या में 5 गुना। फिर आगे क्या कर रहा है, और उसके वर्ग यानी कि x का वर्ग, संख्या का वर्ग, और तीनों के बोल रहा है जोड़, तीनों संख्याओं का योग, यानी कि इतना करने के बाद तीनों का योग बोल रहा है 91 है, यानी कि इसका मान 91 आना चाहिए। तो अब हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए बहुत लंबा सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्यूशन करेंगे इसे तो यहाँ पर क्या कीजिए, ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा कि 91 तुरंत आ जाएगा, मतलब पता चल जाएगा कि किससे आ रहा है। तो यहाँ पर अगर 6 रखते हैं तो 36 हो जाएगा, और ये 30, यहाँ पर 6 आ जाएगा। इकाई अंक ही देखिए, सिर्फ यहाँ पर 6 आ जाएगा फर्स्ट में, यहाँ पर भी 6 और ये 0, तो 6 6 12 आ रहा है। यहाँ पर इकाई स्थान पर 1 आएगा, ये नहीं होगा। फर्स्ट सेकेंड चेक करते हैं, 9 9 81 1 आ रहा है, और 9 5 45 5 आ रहा है, और ये 9 9 5 14 1 15, यानी कि ये भी नहीं होगा। 11 रखते हैं, यहाँ पर 121 हो जाएगा, x का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर, आई ये 11 5 55, और ये 7, ये तो और बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ 91 में लाना है, और ये स्क्वायर की 121 आ गया। 7 अब रख के देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 49, ये 7 5 35 प्लस कर देंगे, प्लस में ये 7 आ जाएगा, जोड़ दीजिए इसे, 9 5 14 7 21 1 बाकी 2 4 3 7 2 9, यानी कि 7 x का मान होगा, संख्या इसकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और इसमें से एक असंगत है, उस असंगत को चुनना है। तो यानी कि 4 ऑप्शन जो हैं उसमें से 3 एक जैसा है, एक ही तरीके से लिखा हुआ है, और एक अलग है। तो यहाँ पर देखिए QRS है, फिर है NMP, फिर HIJDEF। तो यहाँ पर देखे होंगे कि देखने से ही पता चल गया कि किस तरह से किया है। जैसे P के बाद QRS आता है, लगातार दिया हुआ है एक एक प्लस करके। फिर यहाँ पर देखिए N के बाद M आ गया है, पीछे कर दिया है। ठीक है, और इसमें देखिए HIJ, इसमें भी लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है लेटर्स, यहाँ पर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सेकेंड ऑप्शन सिर्फ डिफरेंट था, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, इंडिया इज माई कंट्री का कोड किया है 8573, और इसका किया है इतना से, और माई कंट्री को 73 किया है, और हमें पूछ रहा है टीम इंडिया को दिया है 59, हमें सिर्फ इन कंट्री का पूछ रहा है। तो जहाँ कंट्री होगा लिखा हुआ वो कॉमन, उसी से पता चलेगा। तो चेक कर लीजिए कंट्री कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे
यहाँ पर है, फिर यहाँ पे है, दोनों में है। तो दोनों में कॉमन करते हैं तो दोनों में कॉमन माई भी है। अगर एक कॉमन रहता तो पता चल जाता कि 7 या 3 कोई भी है कॉमन रहता। इसमें 7 3 दोनों कॉमन है। तो मुझे पहले पता करना है माई किसी और में तो कॉमन नहीं है। माई देखिए किसी और सेंटेंस में होगा तो उससे पता चल जाएगा। माई यहाँ है, शाम इज माई फ्रेंड। तो इसमें इन तीनों सेंटेंस में देखिए कौन सा कॉमन है, 3 है। तो यानी कि माई का 3 हो गया। तो बच गया क्या, कंट्री। तो कंट्री का बच गया 7, तो इसका 7 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो फिगर दिया हुआ है वो किस ऑप्शन में ये फिगर समाहित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक लाइन खींचा हुआ है, इस तरह से आना चाहिए। तो फर्स्ट में इस तरह से देखते हैं, लेकिन ये कोना में आना चाहिए, ऊपर ही है, तो ये हटा दीजिए, फर्स्ट नहीं होगा। सेकेंड चेक करते हैं, ये इस तरह से है, कोने में है लकीर, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये लकीर इस तरह से है बट सीधा नहीं है, तो इसे हटा दीजिए। ये भी तो नहीं है, तो यानी सेकेंड इसका आंसर हो गया। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो सीरीज का जब अल्फ़ाबेट का सीरीज का हो तो क्या करेंगे, सारे को फर्स्ट लेंगे। जैसे कि एस से पी हुआ, पी से एम, एम से जे, जे के बाद क्या आएगा। तो सारे को नंबरिंग याद रखिए तो तुरंत बन जाएगा। जैसे कि 15, एस का हो गया 19, 19 से 16 हुआ, 16 से 13 हुआ, 13 से 10 हुआ, यानी कि सभी में -3 हो रहा है। तो 10 में 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 7 किसका होता है, जी का होता है, यानी कि जी हो गया यहाँ पे। अगला चेक कीजिए, अगला है के एम ओ क्यू। तो यहाँ पर के कितना होता है, 11 होता है। 11 से 13 हुआ, 13 से 15, 15 से 17। तो अगला क्या हो जाएगा, 17 में 2 जोड़ेंगे, सभी में 2 जुड़ रहा है, तो 19 हो जाएगा। 19 किसका होता है, एस का होता है, एस हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, एच है, फिर जी है, फिर एफ है, फिर ई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी में -1 हो रहा है। तो 5 के पहले क्या आता है, 4 आता है। 4 किसका होता है, डी का होता है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि GST। ठीक है, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि अंग्रेजी डिक्शनरी में जिस तरह से लिखा हुआ रहता है उस टाइप से इसे सजाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को देखेंगे, सभी शुरू में पी है, ठीक है, हटा दीजिए पी को। फिर आगे आर है, इससे तो नहीं पता चलेगा। अगला देखिए, इसमें आई है और सभी में ई है। तो ई आई होता है, पहले ई आता है तो ई वाला का रखेंगे, आई सबसे लास्ट में हो जाएगा, यानी कि 2 सबसे पीछे। ऑप्शन में देख लीजिए 2 एक ही में, एक छोड़कर सभी में। अब सारा को देखेंगे, ई को हटा दीजिए अब जहाँ जहाँ ई है। अब ई के बाद इसमें एस है, इसमें एस है, फिर पी है और एम है। तो इसमें कौन सा पहले आता है, ये 13 नंबर एम का, तो यानी कि ये 5 पहले हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा क्योंकि एम के बाद पी आता है, तो 4 नंबर आ जाएंगे। फिर एस, दोनों एस में चेक कीजिए, एस को हटाते हैं अगर तो एस के बाद इसमें टी है और इसमें सी है, तो सी वाला पहले आएगा, यानी कि 3 फिर 1। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, 5 4 1 2। ठीक है, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसे इस तरह से लिखा है और इसका पूछ रहा है। ठीक है, इसे आपने सामने लिख दीजिए, CIRCLE। इसे लिखा है DLWAH और Y। ठीक है, तो ऐसे सामने से देखते हैं तो पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से किया है। इसे नंबरिंग डाल दीजिए, जैसे कि 3 है, फिर ये 9 है, ये 18 है
3 है, 12 है, ये 5 हो गया। नीचे देखिए 4, ये 12 हो गया, ये 20, 3, 1, 8, ये 25। ठीक है, तो यहाँ पे आमने सामने देखते हैं। 3 से 4 हुआ है, 9 से 12 हो रहा है। इसे यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए -2 हुआ, यहाँ पे -4 हो रहा है, यहाँ पे -6 हो रहा है। यानी कि शुरू में विषम संख्या को प्लस किया है, तीन लेटर्स को, और फिर 3 लेटर्स को -2 किया है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी करते हैं, SQUAR और E। ठीक है, तो इसमें 3 में, एक में 1 जोड़ेंगे, एक में 3, एक में 5। ठीक है, और इसमें 2, 4 और 6 जोड़ेंगे। आप सभी को लिख दीजिए नीचे। 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 यानी कि T। 17 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा T। फिर U यानी 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 यानी कि Z। फिर आगे देखिए, अब इतने तो आंसर आपको मिल जाएगा। T है, फिर Z है तो इसमें है, और A में -2 घटाएंगे तो Y हो जाएगा यानी कि 25। फिर R में घटा दीजिए 4, इसमें 4 घटाएंगे 18 में तो 14 हो जाएगा, और E में 6 घटा जाएंगे तो Y आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आमने सामने अगर नंबरिंग डाल देते हैं तो साफ पता चल जाता है किस तरह से हो रहा है जो। ठीक है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो नंबर सीरीज या तो AP फॉर्म में रहता है या फिर GP में। तो यहाँ पर देखिए 19 से 23 हुआ है, 23 से 32 हुआ है, यानी कि नज़दीक संख्या है तो AP में होगा। तो सभी का डिफरेंस ले लीजिए। 19 से 23 हो गया है यानी कि 4 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर 23 से 32 है, यहाँ पे +9 हुआ है। फिर अगला देख लीजिए, 32 से 48, 16 प्लस किया है। फिर यहाँ पे 25 प्लस किया है तो अगला क्या हो जाएगा, 36 प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना, 6 3 9, 7 3 10, 109। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर प्लस किया है। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे क्वेश्चन आए नंबर सीरीज का, डिफरेंस से बने तो एक डिफरेंस ले लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी नज़दीक संख्या दिया हुआ है तो डिफरेंस से बनाएंगे। जैसे कि 24 से 40 हुआ है, यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 6 16 हुआ है। फिर 40 से 64 है, यहाँ पर 24 प्लस हुआ है, यहाँ पे 40 प्लस हुआ है। फिर अगला क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 16, फिर 24, फिर 40 है। तो इससे पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से किया है। 16 का ना दुगना है ना आधा है, 24। 16 स्क्वायर है लेकिन 24 भी स्क्वायर नहीं है। तो एक डिफरेंट और लेते हैं अगर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे हो जाएगा 16। अगला 32 होना चाहिए, तो 32, 4 72, 72 हो जाएगा। और 72 में हमें इसे जोड़ देते हैं तो 176 आ रहा है। ऑप्शन में यहाँ पे है, यानी कि एक डिफरेंट और लिया है। यहाँ पर 16 से 24 हुआ है, 8 प्लस हुआ है। फिर 24 से 40 यानी कि 16 प्लस हुआ है, तो 8 दूनी 16 हुआ, ये दोगुना। फिर 16 दूनी 32 किए, 32 में फिर
40 को जोड़े, इसी तरह से जोड़ रहा है ना इधर से तिरछे, तो 72 आ गया। 72 को 104 में जोड़ दिए, 176। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें 2 डाइस दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि 5 के विपरीत फलक पे कौन सा प्रतीक चिन्ह आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को डाइस में पहले चेक करेंगे कि अगर कॉमन रहेगा पहले से 2 गो तो एक दूसरे का अपोजिट लिख लेंगे, जैसे कि YZ इसमें है और इस डाइस में भी YZ है। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन है, जो बचा हुआ रहेगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, एंड। तो इसका एंड हो जाएगा आंसर। अगर कॉमन 2 गो नहीं रहता तो फिर लेफ़्ट टू राइट क्लॉकवाइज लिखते हैं आमने सामने। ठीक है, और जब 2 गो कॉमन दिख रहा है 2 डाइस में, तो जो बचा हुआ है एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए ये रिलेशनशिप बैठाया हुआ है, जितने भी चिन्ह लगाए हैं उसमें, तो T है मल्टीपल V प्लस Z है। तो यहाँ पर चिन्ह देखिए कि किस तरह से प्रेजेंट किया है रिलेशन में। प्लस का मतलब कह रहा है, कहाँ है प्लस का मतलब RS की पुत्री है, यानी कि Z की पुत्री भी है। ठीक है, पुत्री यहाँ लिख देते हैं, पुत्री है। आगे मल्टीपल है, तो मल्टीपल का मतलब क्या कह रहा है, R यहाँ पर है RS का भाई है, यानी कि इसका भाई T है। ठीक है, ये भाई हो गया, यहाँ पर प्लस कर दीजिए। अब क्वेश्चन चेक कीजिए, फर्स्ट में कह रहा है T Z का पिता है। T जो है Z का पिता है, T है जो Z का पिता है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, आप इस तरह से शो कर दीजिए। Z का भी कौन लग रहा था, पुत्री, यानी कि Z का भी पुत्री है, यहाँ पर माइनस कर दीजिए। आगे क्या कर रहा है, मल्टीपल का मतलब RS का भाई है, यानी कि V का भाई T है, इसका भाई T हो गया, प्लस कर दीजिए। अब चेक कर लीजिए, T Z का पिता है, T जो है Z का पिता है, बिल्कुल नहीं, Z का पिता है, T का भले पिता हो सकता है या माता Z। ठीक है, दूसरा चेक कीजिए, पहला तो गलत हो गया, हमें सही चुनना है। T Z का पुत्र है, T जो है Z का पुत्र है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये सही हो गया। बाकी चेक करना है तो कर सकते हैं। T जो है Z का चाचा है, T जो है Z का चाचा है, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत ही हो गया। T Z का भाई है, और भी गलत हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, PQ एक मिरर है और पूछ रहा है जो लिखा हुआ है किस तरह से इसमें शो करेगा। ठीक है, मिरर में तो पता है आपको, मिरर में अपोजिट हो जाते हैं, सारे उलट जाते हैं, और अपोजिट लिखा हुआ दिखता है। L से यहाँ स्टार्ट होगा, शुरू से M से स्टार्ट था, अब L से स्टार्ट होगा, यानी कि उल्टा हुआ। ये इस तरह से हो जाएगा, C to I सेम रहेगा, फिर G इस तरह से हो जाएगा। इतने चेक कर लीजिए, आंसर पता चल जाएगा कौन सा होगा। जो फर्स्ट में तो M से स्टार्ट है, इसे हटा दीजिए, A से भी हटा दीजिए, LAC to फिर I, इसमें G दिया हुआ है, इसे हटा दीजिए, बच गया ये, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। बाकी भी लिख देते हैं 8 और ये M सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रीजनिंग का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 8 मित्र ABCDEFG और H सभी एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा की ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा में 8 लोग बैठे हुए हैं। इसमें क्या कह रहा है, F जो है D और G के बीच में है, तो अभी ये कन्फर्म नहीं है। ऐसे अगर करते हैं F और D और G के बीच में F है, तो क्या ये सही हो सकता है, नहीं। G यहाँ भी हो सकता है, D यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। तो अभी इससे तो नहीं पता चल रहा है, एक लकीर ही खींच दीजिए पहले, या फिर 2 लकीर यहाँ पर अगर ले भी लेते हैं, जैसे कि F को बीच में कर लीजिए, फिर यहाँ पे D और G लिख देते हैं और ऊपर लिख देते हैं G और D। ठीक है, और बाकी आगे चेक करते हैं।
जो सही रहेगा उससे बनाएंगे। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, बी एच और ए के बीच में है। बी और एच, ए अभी तक तो नहीं पता चला, इससे तो नहीं बैठाएंगे अभी। आगे देखिए, ई जी के बाएं और तीसरे स्थान पे है। सभी का फेस उत्तर की दिशा में। यहाँ पे क्या कह रहा है, ई जो है जी के बाएं तीसरे स्थान पे है, यानी कि जी के बाएं तीसरे स्थान इस साइड होगा, 1 2 एंड 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी के बाएं तीसरे स्थान पे ई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, जी एक सिरे पे बैठा हुआ है, यानी कि जी है जो लास्ट में है, जी है जो लास्ट में है बैठा हुआ है। तो अब पता चल गया होगा कि कौन सा बैठेगा, जो ये जी जो है लास्ट किनारे पर है। लेकिन यहाँ पर अगर ई बैठाते तो जी बीच में आ रहा था, तो ऊपर वाला हटा देते हैं सारा। ठीक है, ऊपर वाला नहीं बैठेगा, नीचे वाला ही बैठेगा ठीक से। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एच सी के बाएं तीसरे स्थान पे है। एच जो है सी के बाएं तीसरे स्थान पे है। पहले इधर खींच दीजिए, क्योंकि सारे अब इधर ही न बैठेंगे, 8 लोग हैं, इधर भी 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, फिर आगे चेक कीजिए, एच जो है सी के बाएं तीसरे स्थान पे है। सी के बाएं तीसरे स्थान पे एच है, क्योंकि लास्ट इधर ही बैठा हुआ है तो बैठा सकते हैं ना। फिर आगे देखिए, अब दो स्थान खाली बचा हुआ है, वो कहाँ से भराएगा, यहाँ से। देखिए यहाँ छोड़े थे। बी जो है एच और ए के बीच में है, एच और ए के बीच में बी है। ठीक है, अब क्वेश्चन चेक कर लीजिए क्या पूछ रहा है, जो ए और ई के बीच में कौन है, ए और ई के बीच में कौन है, सी है, सी हो गया। ठीक है, तो अब मैथ का सोल्व करते हैं। तो मैथ का पहला क्वेश्चन देखिए, सरलीकरण का दिया हुआ है। तो यहाँ पे सरलीकरण में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन में पहले का होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर प्लस, फिर माइनस, और उससे पहले छोटी कोष्ठ को हटाना होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑफ दिया हुआ है, का पहले सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे 45 है, 45 माइनस 3। ठीक है, ये मल्टीपल लगा हुआ है, एक्स नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए का पहले सोल्व करेंगे, 6 चौक 24, फिर प्लस है, 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 4, और ये गुना कर देंगे, 6 चौक 24 माइनस 20, 5 चौक 20 प्लस 6। ठीक है, अब 45 और ये जोड़ देंगे, इसे 48 हो जाएगा। 48 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28। 28 को 3 में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 या 24, और 3 दूना 6, 6 2 8, 84 में फिर 6 जोड़ देते हैं। अब इसे सोल्व कर दीजिए, इसे जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, माइनस 84 क्या आ जाएगा -33। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 36 मीटर पटुआ बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 36 मीटर पटुआ बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यानी कि यहाँ पर पटुआ यानी कि सामान की बात कर रहा है, ना कि रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर 36 जो पटुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं 36 सीपी का जो रेट है वो 36 में 12 घटाएंगे 24 क्रय मूल्य के बराबर है। सॉरी
24 विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि रेट जो है 36 क्रय मूल्य के 24 विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर 12 लाभ कमाया है ना, ठीक है। तो यहाँ से सीपी और एसपी निकाल लीजिए। सीपी बाई एसपी, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। यहाँ पर काटना चाहते हैं काट सकते हैं। ये कितने बार में कटेगा, 6 चौक 24, 6 छक 36, फिर आगे 3 और 2, यानी कि 2/3 क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य 2 और विक्रय मूल्य 3 आ गया। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालने का रहा है, तो दोनों को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1। ये रुपया में निकला और ये था समान, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बटा क्रय मूल्य हो जाएगा 2 मल्टीपल 100, कितना आ गया 50, यानी कि 50% का इसे लाभ हुआ। यहाँ पर आपको शुरू में समझना जरूरी है कि किस तरह से किए थे। यहाँ पर जैसे कि 36 मीटर पटुआ जब बेचा तो उसे 12 पटुआ के बराबर लाभ हुआ, ठीक है। तो 12 36 में घटा दिए, तो 12 पटुआ का जो रेट है वो 24 पटुआ के बेचने के बराबर लाभ है, बेचने के बराबर है, क्योंकि लाभ कमाया है जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्रों की संख्या का क्रमशः 42 है, 45 है। अब बोल रहा है कि 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों का रेशो दिया हुआ है 9:5 और 8:7। तो दोनों कक्षाओं मिलाकर लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए 9 क्लास में 42 को थे और 10 क्लास में 45 लोग थे, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि 9:5 गर्ल एंड बॉय एंड गर्ल है, 9:5। इसमें बॉय और गर्ल कितने हैं 8:7। तो हमें क्या कह रहा है, लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर निकालें, ठीक है। यानी कि 9 और 10 में दोनों लड़कों को जोड़ देंगे, फिर इसमें तो ये रेशो में दिया हुआ है, इसे रियल मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 42 है, तो 42 में 9×5 14 हो गया। तो ऐसे इस साइड निकाल के बता देते हैं, ऐसे शॉर्ट खुद से बना सकते हैं। 9 और 5 कितना हो गया 14 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 1 रेशो का मान 3 आ गया। तो 3 इसमें मल्टीपल कर दीजिए दोनों में, 9×3 27 और ये 5 15 हो गया। इसका भी वैसे ही कीजिए, 8 7 15, 15 को 45 में डिवाइड करें 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 मल्टीपल कर दीजिए दोनों तरफ, 8×3 24 रेशो 21, ठीक है। अब यहाँ पे लड़कों को जोड़ दीजिए, लड़के लड़के के साथ और लड़की लड़के के साथ, और घटा दीजिए। 7 4 11, 51 माइनस 5 1 6 36, ठीक है। तो कितना आ गया 5 15, ठीक है। इसका अंतर आ गया 15, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये भी सरलीकरण का क्वेश्चन है परसेंटेज का। तो यहाँ पे परसेंटेज जितना है, जहाँ जहाँ बटा में 100 होगा 100, यहाँ पे होगा, यहाँ पर भी होगा, यानी कि नीचे 6 0 हो गए और ऊपर भी 6 0 है, ठीक है। तो दोनों को हटा देंगे, ठीक है। अब बाकी सबको गुना कर दीजिए, बच गया जो 12 × 4 × 7 × 2, और आंसर आ जाएगा इसका 82 × 14। अगर गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 672। आप गुना कर लीजिएगा, 672 आएगा इसका मल्टीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये भी सरलीकरण का क्वेश्चन है परसेंटेज का। तो यहाँ पे परसेंटेज जितना है, जहाँ जहाँ बटा में 100 होगा 100, यहाँ पे होगा, यहाँ पर भी होगा, यानी कि नीचे 6
जीरो हो गए और ऊपर भी 6 जीरो है, ठीक है। तो दोनों को हटा देंगे, ठीक है। अब बाकी सबको गुना कर दीजिए, बच गया जो 12 मल्टीपल 4 मल्टीपल 7 मल्टीपल 2, और आंसर आ जाएगा इसका 82 मल्टीपल 14। अगर गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 672। आप गुना कर लीजिएगा, 672 आएगा इसका मल्टीपल, ठीक है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। 112 मल्टीपल सेंटीमीटर, 144 फिर 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में ढाल दिया जाता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है आयताकार ब्लॉक, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो आयताकार यानी कि घनाभ का आयतन दिया हुआ है, ठीक है, घनाभ का दिया हुआ है। तो ठोस है तो यानी कि इसका आयतन बोल रहा है, ठोस जब है तो आयतन ही ना होगा, तो इसे पिघला दिया गया है तो आयतन, इसका आयतन और बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 112 मल्टीपल 44 मल्टीपल 25, ठीक है। और इसके बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, ठीक है। अब इसे एच का मान निकालेंगे, इसे 112 मल्टीपल 44 मल्टीपल 25, इधर पाई जब इधर आ जाएगा तो 7/22 हो जाएगा उलट के, और आपका आर स्क्वायर है, आर कितना है 35 है, तो 35 नीचे मल्टीपल कर दीजिए, सबको अब हटा दीजिए काट करके जो कट रहा है। ये 2 बार में इसे काटते हैं, और ये 5, ये भी 5 से कट जाएगा, ये 5 से 7, 7 से ये 1 और 6, यानी कि एच का मान आ गया आपका 32, ठीक है। और हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या होता है सूत्र, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, सभी में मान पुट कर दीजिए। 2 मल्टीपल 22/7 मल्टीपल आर का कितना मान है 35 मल्टीपल 32। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, 7 बचे 35। अब गुना कर कीजिए इसे, 5 दूनी 10, ये 22 और 32 में अगर गुना करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 64, ये 64, ये 64, यानी कि कितना आ जाएगा 70 40, ये आंसर हो गया। यहाँ पर दिया हुआ था हमें पहले कि आयताकार एक ब्लॉक है, वो भी ठोस है, ठीक है। तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ था और मुझे पिघला दिया गया है, ठोस है तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का। तो इससे हम एच निकाल लिए पहले, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद इतना हो जाता है और 8 वर्ष बाद इतना हो जाता है। उसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतना वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो पहले हमें मूलधन पता करना है, तो हमें ये क्या दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद इतना हो जाता है, यानी कि मिश्र धन दिया है। तो यहाँ पे 4 वर्ष में हो जाता है 13,200 और 8 वर्ष में हो जाता है 16,400, ठीक है। अगर दोनों को घटा देंगे तो 4 वर्ष में आपका कितना आ जाएगा 32
00, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आपका ब्याज आ गया 4 वर्ष में। तो हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो दोनों 4 वर्ष को घटा दीजिए, ये ब्याज और मिश्रधन को, तो हमें प्रिंसिपल निकल जाएगा। कितना आ गया, 10,000। और हमें निकालने, साधारण ब्याज नहीं निकालना है, तो क्या होता है, PRT होता है बटा 100। अब 10,000 ये हो गया, मल्टीपल 10 और 5 ये 15, 1 16 बटा 5 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 ही कट गया, 5 दूनी 10, यानी कि 16 दूनी 3200, ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए, जिनमें से 6 चौके 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए। तो यहाँ पे हमें 124 रन बनाया था वो एक बल्लेबाज ने, उनमें से 6 चौके यानी कि 24 रन यहाँ पर बना, 6 चौक 24, और 10 छक्के यानी कि 60 रन इससे बना है। दोनों को जोड़ देंगे तो इतना 84 हो जाएगा, और 84 इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 रन हमें बचा हुआ है, जो दौड़कर विकेटों के बीच दौड़कर लिया है रन, ठीक है। तो ये कितना % है ये पूछ रहा है। तो 40 अब बटा में नीचे आ जाएगा, कितना है पूरा रन 124 मल्टीपल 100, इसे काट दीजिए 20 और 2 बार में 6 और 2, एक बार और कटेगा 10, यानी कि आपका 1000 बटा 31 आ गया। अब आंसर चेक कीजिए, यहाँ पे पूर्णांक में दिया हुआ है, तो पूर्णांक में तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं। कितना आ जाएगा आपका, ये ऑप्शन से भी चेक कर, इकाई स्थान गुना कर दीजिए, पता चल जाए। 8 1 9 8 17, ये नहीं होगा। 5 3 8, ये भी नहीं होगा। 4 1 5 2 और 8 2 10, यानी कि ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं कितना होगा। तो चाल क्या होता है, लंब दूरी कितना है 1600 बटा समय। तो ऊपर मीटर है, नीचे मिनट है, तो मिनट को पहले सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब हो गया मीटर प्रति सेकंड में चाल आएगा। और हमें निकालना क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ज़्यादा निकालने का रहता है तो ज़्यादा से गुना करते हैं, यानी कि 18 बचा 18/5 से। और अगर छोटा निकालना होता, जैसे कि किलोमीटर में दिया हुआ रहता, तो 5/18 से गुना करते। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, 0 6 3 18 और ये 4 चौक 16 और ये 8, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। रेशो का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें प्रत्येक के वेतन में 6000 वृद्धि कर दे तो नया वेतन 35:40 हो जाता है। तो हमें पूछ रहा है सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है। तो यहाँ पर पहले लिख दीजिए, रवि और सुमित का जो वेतन का रेशो है 4:5 है, ठीक है। और इसका जब 6000 इसमें जोड़ दिया गया तो ये रेशो 35:40 हो गया, ठीक है। तो इसे क्रॉस मल्टीपल करके 1 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 35 को 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 175 माइनस 160। तो यहाँ पे आ गया आपको 15 रेशो, और यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है 5 है। 5 में 6000 जोड़ गुना कर देंगे, ठीक है। फिर
15 को इससे डिवाइड करेंगे, 15 जब इधर चला जाएगा तो 1 का रेट कितना आ जाएगा आपका? 1 का रेट आ जाएगा 15 चौक 60 यानी कि 2000। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ये 5 सुमित का है तो 5 मल्टीपल 2000 तो कितना आ गया? 10,000। इसका सुमित का जो वेतन है 10,000 है। ठीक है, तो इसमें 6,000 वृद्धि हुआ था, 6,000 इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 16,000। यानी कि सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है? 16,000 है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पर किस तरह से किए, 5 गुने 6,000 क्यों किए। अगर आपको लॉन्ग में भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से 35 को 6,000 से गुना करते, माइनस 40 को 6,000 से गुना करते, या फिर दोनों को घटा देते तो सेम 2,000 ही आता। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही माइनस कर दिए। 40 में 35 तो 5 आ गया, और 6,000 था, बढ़ा था 6,000 गुना कर दिए। ठीक है, या फिर लॉन्ग से भी बना सकते हैं, तो इस तरह से एक बेसिक से बनाएंगे तो इस तरह से 4x से मान लिए, इसमें 6,000 जोड़े इस तरह से, फिर 5x प्लस 6,000 जोड़े तो मेरा 35:40 आ गया। फिर क्रॉस मल्टीपल वही तरीका, तो हम डायरेक्ट ही वैसे कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि जब विक्रय मूल्य में 132.60 की वृद्धि होती है तो 10.1/2% के हानि के बजाय उसे 11.3/5% का लाभ में परिवर्तित हो जाती है, तो क्रय मूल्य निकालें। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य में अगर हम 132.60 बढ़ा देते हैं तो हमें हानि के बजाय लाभ हो जाता है। यानी कि पहले हम बेचते थे जिस रेट से, तो उससे हानि होता था इतना का, 10.1/2 का, और अगर हम इतना का बढ़ा के बेचते हैं तो हमें इतना का लाभ होने लगता है। ठीक है, तो पहले इससे क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दोनों को घटा देंगे, लाभ है हानि को घटा देंगे तो ये 132 रुपये आ जाएगा आपका। 132 क्रय मूल्य का ही ना, ये दोनों, जैसे कि हम क्या किए, लाभ कितना है 55, 58/5 यहाँ पर माइनस करेंगे, और हानि है 10 दूना 20, 21, यानी कि हानि यहाँ माइनस करेंगे 21/2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 132.60। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? CP 10 हो जाएगा ये नीचे, और 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, प्लस ये 5, ये 10। ठीक है, 132.60। यहाँ से CP निकाल दीजिए, ये परसेंटेज में ही है तो यहाँ पे हो जाएगा 132.60, ऊपर 100 चला जाएगा, ये परसेंटेज है तो नीचे रहता तो, और ऊपर 10 भी रह जाएगा, और नीचे जोड़ के लिख दीजिए। यहाँ पे 6 5 11, और ये हो गया 6 5 11 के 1, ये 2 और ये 2। ठीक है, और नीचे ये हटेगा 10 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड हो रहा है तो 221 में को इसमें डिवाइड 6 बार में हो रहा है, 60 हो गया, यानी कि, और दशमलव हटाए थे उसे काटे नहीं, ये 100 कट गया, यानी कि क्रय मूल्य आपका 600 रुपया हो गया।
ठीक है। 11th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि 725 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकेंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। तो इसे क्या करते हैं जी, जितना लंबाई होता है 725 वो अपना लंबाई और 235 वो सुरंग की लंबाई, दोनों की लंबाई जोड़ेंगे तभी तो चाल निकलेगा, बटा 48। ठीक है, क्योंकि ये खुद की लंबाई को पार कर रहा है और इस लंबाई को भी पार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए कितना हो गया, 5 5 10 और ये 6 बटा 48। किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, ये मीटर प्रति सेकेंड में आएगा, तो इसे बड़ी संख्या से गुना करेंगे, बड़ी से यानी कि 18/5 से गुना करेंगे। तो ये कितने बार में कट गया, 20 बार में, और ये 5 चौक 20, तो ये कितना आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि ये जो लंबाई है ट्रेन और जो सुरंग है दोनों की अपनी लंबाई और सुरंग की दोनों की पार कर रही है, इसलिए ऊपर में जुट गया। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है पी क्यू और आर किसी कार्य को अकेले करते हुए 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है पी जो है 10 दिन में करता है और क्यू है जो 20 दिन में और आर है जो 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो इसका रेशो निकाल लीजिए, यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, इसका क्षमता 6 हो गई, 20 का वित्तीय 60 यानी कि इसका क्षमता 3 है और इसका 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि P की सहायता Q और R एक एक छोड़कर, जैसे पहले P के साथ Q करेगा, फिर एक दिन Q छोड़ेगा तो P के बाद P के साथ R करेगा, यानी कि पहले इन दोनों 6 3 9 काम करेगा एक दिन में, फिर अगले दिन 6 2 8 काम करेगा PR। ठीक है, तो यानी कि दोनों जोड़ दीजिए 17 हो गया, 17 काम 2 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 60 लाने के लिए 17 को कितना से गुना करें, 3 बार में गुना करेंगे, इसके आसपास आ जाएगा, यानी कि 51 काम 3, यहाँ पर 3 गुना करेंगे, इसमें भी 6 दिन में 51 काम किया, तो बच गया हमें कितना 9 काम। तो 9 काम अब कौन करेगा इसका पता करने के लिए आपको यहाँ फिर से देखिए, पहले P किया, पहले Q किया, एक Q किया, फिर R किया। ठीक है, फिर से Q करेगा, जैसे कि पहले Q किया साथ में एक काम 9 हो गया, फिर दूसरा काम किया कौन R, फिर ये तीसरा काम किया, फिर से Q, तो अगला क्या आ जाएगा R आएगा, यानी कि अभी इस बार कितना काम होगा 8 काम होगा। तो एक दिन और बढ़ा दीजिए, यानी कि 7 दिन में कितना काम हो गया ना, 8 काम और हुआ, तो अब 59 काम हो गया। अब बच गया एक काम आपका, तो ये 7 दिन, अब एक काम कौन कौन करेगा, 9 8 17, यानी कि इतना दिन में काम पूरा हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या किए, जैसे कि बोला कि P के साथ Q और R एक एक दिन छोड़कर कर रहा था, तो P Q के पहले साथ किया 9 दिन 9 काम, फिर अगला दिन P R के साथ किया 8 काम। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दिए, 17 काम हो गया कितने दिन में, 2 दिन में, और फिर इसके लगभग काम निकाले। ठीक है, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर
से 2.5 वर्षों में इतना हो जाता है, जबकि गणना हमें 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। तो मूलधन निकालना है, धनराशि कितना होगा। तो हमें आर कितना दिया हुआ है 12%, लेकिन निकालना है 12% दिया हुआ है वार्षिक पे, हमें निकालना है मासिक पे। तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। जैसे कि 12 महीने में 12% दे रहा है तो 1 महीने में 1%, 10 महीने में 10% हो जाएगा आपका। और टाइम कितना हो जाएगा 10 मासिक का, ये 2.5 वर्षों में कितना हो जाता है आपका 30 माह, और 10 मासिक लगा रहा है तो 3 बार हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए ये मिश्रण दिया हुआ है, तो अब इसका सूत्र लगा दीजिए। CI कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है P/1 + R, यानी कि 10/100। टाइम आपका कितना है 3 है, पावर 3 हो जाएगा। अब बराबर ये मिश्रधन ही निकलता है 9982.50। ठीक है, अब 0 से 0 काट देते हैं। P क्या हो जाएगा 998250। नीचे कितना हो जाएगा 11 × 11, और इधर 10 पे 3 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काट दीजिए। ये पॉइंट में है यहाँ पे, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 2 हट जाएगा। ठीक है, और इसे अगर पूरा काटेंगे तो काट लीजिएगा, यहाँ पर 75 बार में कट रहा है। ठीक है, तो P का मान कितना हो गया 7500, यानी कि मूलधन आपका आ गया 7500, तो 7500 हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 में बेचता है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट प्राइस जो है उस पे 10% का छूट देता है, तो 720 में बेचता है। ठीक है, तो यानी कि मार्केट प्राइस का 90% 720 है। तो मार्केट प्राइस निकालेंगे कैसे, 720 से डिवाइड करेंगे, सॉरी इस तरह से हो जाएगा। मार्केट प्राइस का 90% ही 720 है ना, तो इधर आ जाएगा, तो ये उलट गया, ये 9×8 = 72, यानी कि आपका मार्केट प्राइस 800 रुपया हो गया। ठीक है, अब क्रय मूल्य कितना है 640। अब क्या कह रहा है कि अगर हम अंकित मूल्य यानी कि 800 रुपया में बेचते तो हमें कितना लाभ होता। तो इसे घटा दीजिए, 640 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 4 10 160। अब बटा में क्या होगा क्रय मूल्य, लाभ निकालना है तो क्रय मूल्य ही नीचे आएगा ना, 640/100। ये 0 से 0 कट गया, 16 चौक 64, ये 25, यानी कि इसे 25% का लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 398, 437 और इतना को विभाजित करने पे शेष इतना और इतना और इतना बचता है। तो कौन सी संख्या है जिससे हम डिवाइड करेंगे ताकि ये इस तरह से हो, शेषफल बचे इतना। तो क्या कीजिए, सभी को शेषफल जोड़ दीजिए। जैसे कि 8 7 15 हो गया ये, और ये 405। दूसरा हो गया आपका 7 2 9 449 हो गया, और ये हो गया आपका 5 4 2 और 7। तब चेक करना है कि कौन सी संख्या है जिससे ये सभी कट रहे हैं। ठीक है, तो 15 और 11 तो ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि 15 में कटने के लिए आपको 0 होना चाहिए या 5 लास्ट में।
तो ये तो था ही नहीं एक को छोड़कर। अगर 11 से करते हैं तो 11 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, ठीक है, 2 को छट गया। अब बच गया 17 और 19, ठीक है। तो 17 को पहले चेक कीजिए, 17 दूनी 34, ठीक है। फिर आपका 34 और ये 85 बच गया, 17 पचे 85, यानी कि ये कट रहा है, ठीक है। और 19 को चेक कर लीजिए, 19 दूना 38 हो गया और बच गया 2 और 5, यानी कि ये डायरेक्ट पता चल गया आपको कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए और बी की वेतन का रेशो है 6:7, ठीक है। यहाँ पे ए और बी का रेशो दिया हुआ है वेतन का 6:7। फिर क्या कह रहा है, बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि हो जाती है तो उसका वेतन कुल इतना हो जाता है, यानी कि 5.5%, 7 रेशो में है तो x मान लेते हैं, यानी कि 105.5% की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा, 1,47,700, ठीक है। अब x का मान निकाल लीजिए, हमें a का पूछ रहा है ना, तो x रेशो का है में दिया हुआ x का मान निकाल लेंगे तो फिर हो जाएगा ये वो 10700 मल्टीपल 105 है, नीचे चला जाएगा 0.5 और 7 भी नीचे चला जाएगा, बच गया परसेंटेज में तो ऊपर 100 जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और चला जाएगा यहाँ पे। अब इसे सोल्व कर दीजिए, जो कट रहा है उसे काट देते हैं, 7 से ये कट रहा है, 7 दूनी 14, सॉरी ये 7 दूनी 14 हो गया, फिर 1100, ठीक है। अब इसे 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 11 आ गया, और ये 5 दूनी 10, 200 आ गया, ठीक है। अब ये काट दीजिए, 100 आ गया, यानी कि आपका 1 रेशो का मान आ गया 2 पे 4 0, यानी 20,000, ठीक है। तो अब इसमें ए में 6x होगा ना, ये रेशो में दिया हुआ है तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो 12 पे 4 0, यानी कि यहाँ आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमें दिया हुआ था रेशो में दोनों का वेतन 6-7 और उसमें बोला बी के वेतन यानी कि 7 रेशो में दिया हुआ है तो x मान लिए, उसमें 5.5% यानी कि 105.5% इतना है x का, बी के वेतन का 105.5% ही तो इतना है, बढ़ गया है जो, ठीक है। तो उससे फिर x का मान निकालिए, फिर a में पुट कर दिए, ठीक। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2760 की धनराशि 2 भागों में विभाजित करता है, जब उन्हें 5% वार्षिक ब्याज दर पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्षों में निवेश किया जाता है तो प्राप्त की गई मिश्रधन बराबर होते हैं, निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2760 रुपया राशि है, उसे 2 भाग में बांटा है, परसेंटेज दिया है R 5% और दोनों का 2 वर्ष एक 4 वर्ष पे लगाया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि दोनों का मिश्रधन बराबर है, तो इक्वेशन से अगर निकालते हैं, एक का x मानते हैं, 2760 माइनस x, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उससे आसान है आप ऑप्शन से ही बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि दूसरे का धनराशि फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं, 1320 है, ये दूसरा का है, क्योंकि आंसर दूसरा का ही नहीं, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, इसमें घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1440 इसका हो जाएगा फर्स्ट वाले को। अब क्या है, 2 वर्ष और 5 वर्ष, इसका
कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10%, इसका 10% निकालिए। अब 5 चौक 20, 20% इसका निकालिए। हमें मिश्रधन बराबर कह रहा है तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं। इसका 10% 144 और इसका 20% हो गया आपका 26 और 4। ठीक है, अब मिश्रधन बराबर है तो मूलधन को जोड़ दीजिए इसमें 100 इतना, और इसमें भी मूलधन जोड़ दीजिए। अगर बराबर आ गया तो आंसर ही हो जाएगा 4851। इसका हो गया 4851, यानी कि इसका सेकेंड जो राशि था वो 1320 था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट वाला ही। ठीक, ऐसे लॉन्ग प्रोसेस से करते तो आप x मानते, फिर 2760 माइनस एक्स, फिर इक्वेशन को सॉल्व करते, x का मान निकालते, इस तरह से तो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए ऑप्शन से ही बना लीजिए डायरेक्ट। ठीक, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। तो इसमें क्या होगा, पहले डिवाइड, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस करेंगे। पहले डिवाइड हटा दीजिए, यहाँ पर है और यहाँ पे, तो यहाँ पर हो गया 9 और ये आ जाएगा 2। अब सोल्व कर दीजिए, 7 या 21 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 9, ये प्लस 9 और ये दोनों गुना कर देंगे, 9 चौक 36 माइनस 45। अब जोड़ दीजिए सभी को, 5 1 6, 6 और 6 6 12, और ये कितना हो गया 4 4 2 6 माइनस, इसको जोड़िए फिर 9 2 11 11 5 16 और ये 5, अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करती है। अनु अकेले उसी कार्य को कितने दिन घंटों में पूरा करेगी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनु है और बिन्नी है। ठीक है, क्या कहा कि अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है, यानी कि अनु जो है इससे 4 गुना अधिक है, कार्य कुशल है, किसी काम को 4 गुना काम ज़्यादा करती है ये बिन्नी से। ठीक है, तो 4 इसे ही कर दिए इसे। आगे क्या कर रहा है, वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं, यानी कि इन दोनों मिलकर 7 घंटे में काम पूरा कर देती है, यानी कि पूरा काम कितना हो गया 7 गुना, ये दोनों को जोड़ देंगे 5, यानी कि 35 काम हो गया। अब क्या कह रहा है, अनु अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो अनु कितना है 4 रेशो में है, तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 35/4 दिन में अनु कार्य करेगी। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 3a यानी कि भुजा इक्वल टू 36√3। तो हमें भुजा निकालना है, तभी तो ऊंचाई निकलेगा। तो a का मान कितना आ गया 12 3 36, 12√3, और हमें निकालना क्या है ऊंचाई। तो ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, हाइट क्या होता है √3/2 मल्टीपल भुजा, यानी कि 12√3। तो कितना आ गया 6 और 6 तिया 18, यानी कि इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग सूत्र भी याद कर लीजिए मेंसुरेशन का जितना भी है, 3D और 2D दोनों, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आएंगे
जीडी में। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का औसत 13 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो दो संख्या x और y है, और ये जो 13 है, 13 में औसत दिया हुआ है 13, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, यानी कि दोनों संख्याओं का योग 26 हो गया। और यहाँ पे गुणनफल यानी कि x और y का जो गुणनफल है का वर्गमूल 12 है, तो ये 144 हो गया। जैसे कि ये इसका वर्गमूल 12 था, तो ये वर्गमूल हटेगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 144 आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट अपने मन से बना लीजिए, या फिर क्या करना पड़ेगा आपको, लॉन्ग में बनाने के लिए दोनों का स्क्वायर करेंगे, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस टर्म में आएगा। इसलिए क्या कीजिए, मान पुट कीजिए, जैसे कि कितना जोड़ेंगे, किस किस में जोड़ेंगे ताकि 26 आ जाए, और कितना में कितना गुना करेंगे तो 144 आ जाए। तो 12 गुना 12 करेंगे तो ये, लेकिन जोड़ेंगे तो 26 नहीं आ रहा है। अगर 18 में 18 और 8 जोड़ते हैं तो 26 आ रहा है, और ये 18 गुने 8 करेंगे तो 144 आ ही रहा है। तो हमें अंतर पूछा है, तो 18 - 8 कर देंगे, 10 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर लॉन्ग में से बनाना चाहते हैं तो दोनों को इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस तरह से पुट करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 23 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 10 प्रेषण का औसत 48 है, बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेषण को 142 की जगह पर 42 गलती से 42 पढ़ा गया था, तो सही औसत ज्ञात करें। यानी कि 144 की जगह 142 की जगह पे 42 सिर्फ जोड़ा गया था, यानी कि 100 कम जोड़ा गया था, तो इसमें 100 ज़्यादा फिर जोड़ना पड़ेगा। 480 में 100 जोड़ देंगे तो 580 आ जाएगा, और इसमें 10 से फिर डिवाइड कर दीजिए औसत निकालने के लिए, तो सही औसत आपका 58 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 142 में 42 घटाए हैं। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, एक टेलीविज़न 14,500 में उपलब्ध था, दिवाली के सेल के दौरान उसकी कीमत घटाकर इतना कर दिया गया, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो छूट पहले इतना 14,500 में उपलब्ध था, अब क्या किया, दिवाली में इतना में ही बेच दिया, तो कितना छूट दिया वो करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, इसे में घटा देंगे 890, तो कितना आ जाएगा ये 2,610। तो ये छूट प्रतिशत ज्ञात करने थे, इतना छूट दिया, प्रतिशत निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, पीछे वाले से, यानी कि जो पहले रेट था उससे मल्टीपल 100, इसे काट दीजिए। आगे कट रहा है तो 3 से कट रहा है, 6 3 9, और ये 5 9 1 10, ये तो नहीं कट रहा है। 5 से अगर काटते हैं तो 25, और 1 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 9 5 45, और इसे काट दीजिए, 9 8 72, यानी कि 18 बार, यानी कि 18% छूट देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने
मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 10 रुपया कम पर बेचा था तो 25% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं एक्स मान लिए। यहाँ पे क्या शुरू में क्या कहा, एक दुकानदार 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि क्रय मूल्य का 120% पे बेचता है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, यदि उसने इसे इसके मूल क्रय मूल्य यानी एक्स से 20% कम में खरीदा होता, यानी कि क्रय मूल्य का एक्स का 80% पे खरीदा होता और इसे 10 रुपया कम पर बेचता है, यानी कि इस पहले 20% लाभ पर बेच रहा था, अब इसमें 10 रुपया कम पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो लाभ किस पे अब होगा, 80% कम खरीद रहा है उस पे, यानी कि इसका 125% हो गया ये। ठीक है, अब सब एक्स, इससे एक्स का मान निकाल लीजिए इस इक्वेशन से। ये 25 से कट गया, 25 25 25 चौक 100 और ये 20 से 20 चौक 80 भी बचे 100। ठीक है, बाकी सब ये भी कट गया, 0 से 0 ये हटा दिए। अब आपका एक्स इधर हो गया और इधर 12x माइनस ये बटा 10 हो जाएगा और 10 होगा और ये डिवाइड हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पे और 10x इधर हो जाएगा, इधर मल्टीपल होगा तो आई माइनस 12x इधर आ जाएगा माइनस 100। ठीक है, अब इससे x का मान निकाल लीजिए, इधर हो गया माइनस 2x इक्वल टू माइनस 100। ये 2 से ये कट गया 50 बार में, यानी कि क्रय मूल्य आपका 50 रुपया आ गया। ठीक है, समझ में। फिर अगले वीडियो मिलते हैं। अब आज ये लास्ट था, लास्ट क्वेश्चन।